हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे अपने रेज़िन आर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से नई-नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। कोई नई चीज़ देखने को मिले या कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिले, तो मेरा मन तुरंत उसे ट्राई करने का होता है। इसी शौक की वजह से मैंने इस बार रेज़िन आर्ट शुरू किया। शुरुआत में मुझे भी लगता था रेज़िन आर्ट तो बहुत ईज़ी है। बस रेज़िन और हार्डनर को सही रेशियो में मिक्स करो, रेज़िन तैयार करो और मोल्ड में पोर कर दो, बस। लेकिन जब मैंने खुद करना शुरू किया तब समझ आया रेज़िन आर्ट इतना आसान तो नहीं है। इसमें छोटी-छोटी बातें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। हम अक्सर सोचते हैं यूट्यूब देखकर हम सब कुछ सीख जाएँगे और ऑनेस्टली यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। लेकिन जो छोटी-छोटी प्रैक्टिकल बातें होती हैं, वो हर वीडियो में डिटेल में नहीं बताई जाती। अब आप एमडीएफ का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अगर आप एमडीएफ का सीधे रेज़िन डाल देंगे, तो एमडीएफ रेज़िन को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, इसीलिए एमडीएफ को पहले प्रॉपर्ली सील करना ज़रूरी होता है। ये किसी वीडियो में नहीं दिखाया जाता है। ऐसी छोटी-छोटी बातें जब आपको पता नहीं होती, तो शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। मेरे लिए एक और बहुत बड़ा सवाल था, आखिर मोल्ड में रेज़िन कितना लेना है? रेशियो तो मुझे पता था कि 2:1 है। 2:1 का मतलब है कि आपका 2 पार्ट रेज़िन और 1 पार्ट हार्डनर। लेकिन मोल्ड के हिसाब से रेज़िन की एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि अगर रेज़िन कम लिया तो पूरा मोल्ड कवर नहीं होगा और अगर ज़्यादा ले लिया तो रेज़िन वेस्ट हो जाएगा। और रेज़िन कोई सस्ता मटेरियल तो है नहीं, इसीलिए इसे वेस्ट होते देखना बहुत बुरा लगता है। मैंने भी कई बार रेज़िन आर्ट ट्राई किया और हर बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो थोड़ा ज़्यादा रेज़िन ले लें, थोड़ा वेस्ट भी हो जाए, लेकिन इस बार मैं अच्छे से पूरा काम करूँगी। मैंने इस बार अच्छी क्वांटिटी में रेज़िन लिया और पोर करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं सच में परेशान हो गई। मुझे लगा कि मेरा पूरा रेज़िन खराब हो गया। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कुछ ब्यूटीफुल बनाने का सोचा था, लेकिन रेज़िन ने तो अपना ही डिज़ाइन बना दिया। इसमें व्हाइट कलर की क्वांटिटी इतनी कम हो गई कि ब्लैक उस पे ओवरलोडेड हो गया और फिर आप जो हुआ वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उस समय मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई कि मैंने सोचा अब इसका क्या करूं, और शायद इसी वजह से मैंने उस समय इसका वीडियो भी नहीं बनाया। लेकिन मैंने उस पीस को थोड़ा टाइम दिया और फिर सोचा क्यों ना इसे फेंकने की बजाय किसी यूज़फुल चीज़ में बदल दिया जाए। फिर मैंने उसे बीच से कट किया। ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद जब पूरी तरह से ये ठोस ना हो तो आप आधे हाफ आवर मतलब 24 घंटे में ये पूरी तरह से सिक्योर होता है, तो आप 12 घंटे में इसे बीच से कट कर सकते हैं। मैंने वही किया। मैंने जब ये हाफ इसमें इसका मैंने बीच से फिर कट किया, उसे एक ग्लास जैसा शेप दिया और आखिर में उसे एक पेन स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। और सच बताऊं, जब वो बनकर तैयार हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने थोड़ी देर पहले वेस्ट समझ रही थी, वही मेरे लिए एक ब्यूटीफुल और यूज़फुल प्रोडक्ट बन गई। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, जिस चीज़ को मैंने शुरुआत में ख़राब समझकर वीडियो तक नहीं बनाया था, उसी फिनिश्ड प्रोडक्ट से वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले मुझे। तब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हर चीज़ पहली बार में परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी हमारी गलती भी हमें एक नया आइडिया दे देती है। थैंक यू। आपको